चैप्टर का क्या नाम है? जीवन की मौलिक ध्यान दिया जाए। हल्ला नहीं करेंगे। 1 2 3। कोशिका की खोज किसने और कैसे की? कोशिका की खोज किसने किया था और कैसे किया था? देखो, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में गर्भ की पतली परत को लेकर सर्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसे मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई दिया और उन मधुमक्खी के छत्ते में अनेक छोटे छोटे कमरे दिखाई दिए जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? मान लो ये रॉबर्ट हुक है, ठीक ना? ये रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक है। इसने क्या किया था 1665 ईस्वी में? कर्क क्या है? पेड़ की छाल। पेड़ की क्या है? छाल। पेड़ की छाल की पतली परत को लिया और अपने से एक सूक्ष्मदर्शी बनाया। हम उतना अच्छी तरह से नहीं बना सकते सूक्ष्मदर्शी को। मान लो ये सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है? पेड़ की छाल से पेड़ के छाल को लिया और सूक्ष्मदर्शी के आगे रखा तो उसको सूक्ष्मदर्शी से जब देखा, कौन? रॉबर्ट हुक। किसको? कर्क। कर्क कर्क किसका बना होता है? पेड़ की छाल से। जब सूक्ष्मदर्शी से देखा किसको? कर्क को, तो उसे मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई दिए और इस मधुमक्खी के छत्ते में उन्हें अनेक छोटे छोटे क्या दिखाई दिए? कमरे। ये कमरा है, ये कमरा है, ये कमरा है। प्रत्येक कमरा को उन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका या सेल। सेल शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से आया है? सेलुला। सेलुला का अर्थ क्या होता है? एक छोटा कमरा। ठीक है। तो कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक। कब किया था? 1665। कैसे किया? उसने अपने से एक सूक्ष्मदर्शी बनाया। सूक्ष्मदर्शी का क्या काम है? सूक्ष्मदर्शी का काम है छोटे चीज को बड़ा दिखना, ठीक ना? छोटे चीजों को बड़ा दिखाना सूक्ष्मदर्शी का काम है, ठीक है? तो सर्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी मतलब अपने से एक सूक्ष्मदर्शी बनाया और पेड़ की छाल की पतली परत को लेकर सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसे मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई दिया ऐसे। और उस छत्ते में अनेक छोटे छोटे कमरे दिखाई दिए जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका। ठीक है। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? लीवेनहॉक। याद रखना, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटन वन लीवेनहॉक। याद है कि नहीं? शैवाल प्रोटोजोआ है, शैवाल प्रोटोजोआ जैसे जीवित कोशिका को देखा था उसने। जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी? 1674 में हुआ था। जीवाणु विज्ञान का पिता कौन है? लीवेनहॉक। मुझसे आवाज नहीं निकालेंगे, शांत रहिएगा। सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा, जिसे क्या कहते हैं? पीपीएलओ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीपीएलओ। सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। कोशिका का सिद्धांत, आप देखो कोशिका का सिद्धांत आ गया। कोशिका का सिद्धांत दो वैज्ञानिक ने दिया था। एक का नाम है एम सलीडन 1838 में और एक का नाम है टी स्वान 1839 में। 1839 में दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर दिया था कोशिका का सिद्धांत। ये दोनों वैज्ञानिक कोशिका के सिद्धांत के अनुसार है। कोशिका के सिद्धांत के अनुसार कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि कोशिका के सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं के ही बने हैं। जितना भी पौधा है और जितना भी जंतु है सभी किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। और वे जीवन की क्या है? मूलभूत इकाई है। ये किसने कहा? एम सलीडन और टी स्वान। एग्जाम में पूछता है कोशिका का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? एम सलीडन और टी स्वान। कोशिका का सिद्धांत क्या था कि जितने भी पेड़ पौधे, ये दो वैज्ञानिक कह रहा है, कौन कौन? एम सलीडन और टी स्वान। ये दोनों वैज्ञानिक कह रहे हैं जितने भी पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो सभी कोशिकाओं से ही बने होते हैं और उसे ही क्या कहा जाता है? जीवन की मूलभूत इकाई। नॉट वन। उसके बाद कोशिका के सिद्धांत को और एक वैज्ञानिक आया, वो आगे थोड़ा बढ़ाया, तो उसका नाम है बिरचो। क्या नाम है? बिरचो। बिरचो क्या कह रहा है? कोशिका के सिद्धांत को 1855 में बिरचो नामक वैज्ञानिक ने आगे बढ़ाया। कौन? बिरचो। और बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं का ही बना होता है। अभी वर्तमान में जो कोशिका है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बना है। मान लो अभी वर्तमान में किस प्रकार का कोशिका है? ये जो कोशिका बना है पहले कोशिका मिलकर ही ये कोशिका बना है।
अभी वर्तमान में जो कोशिका है वो पहले पूर्वोत्तर कोशिकाओं से मिलकर ही बना है। ये किसका कहना है? विर्चो का। उसके बाद पहले क्या होता था ना कि कोशिका की आंतरिक संरचना को हम लोग नहीं देख सकते थे। क्या है? मान लो ये कोशिका है, ये कोशिका का केंद्रक है, कोशिका का केंद्रक है। कोशिका के केंद्रक के अंदर क्या क्या है ये वैज्ञानिक पहले पता नहीं कर पाते थे। जब 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ तब से कोशिका के जटिल संरचना को अभी वैज्ञानिक लोग अध्ययन कर पाए और उसके अंग का भी अध्ययन कर पाए। कब? 1940 में। मान लो एक केंद्रक है, केंद्रक का अंदर क्या है? धागे जैसी संरचना है जिसे क्या कहा जाता है? गुणसूत्र। इसका पहले पता नहीं चलता था मान लो। तो जब 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो गया तब जटिल कोशिका की जटिल से जटिल संरचना का भी अध्ययन कर सके वैज्ञानिक और बहुत से अंगों को समझना संभव हुआ। जितने भी अंग है उसके बारे में समझना संभव हुआ। मान लो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया देखने में ऐसा है, इसका भी अध्ययन कर सके। उसके बाद गल्जी बॉडी है, गल्जी बॉडी ऐसा रहता है, गल्जी का कहा जाता है ऐसा, ठीक ना? चलो क्लियर ना इसका? एक बार लास्ट और नहीं बोलेंगे, ठीक है? राबाडुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कर्क की पतली परत को लेकर अपने से एक सूक्ष्मदर्शी बनाया और उससे देखा। जब उसने कर्क की पतली परत को देखा, ये कर्क का पतली परत है, जब उसने देखा तो उसे मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई दिया और इन छत्ते में अनेक छोटे छोटे क्या दिखाई दिए? कमरे। और इस कमरे को, ये कमरा है, ये कमरा है, इस कमरे को हमने क्या नाम दिया? कोशिका। एग्जाम में पूछेगा अगर कोशिका की खोज किसने की थी? कर्क किया था। कर्क क्या है? जीवित कोशिका की खोज करता कौन है? जीवित कोशिका की खोज कब हुआ था? जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? सबसे छोटी कोशिका जिसे क्या कहा जाता है? सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका जिसे क्या कहा जाता है? कोशिका का सिद्धांत क्या है? कोशिका का सिद्धांत दो वैज्ञानिक ने दिया था। एक वैज्ञानिक का नाम है एम सेलिडन और टी स्वान। दोनों ने मिलकर कोशिका का सिद्धांत दिया था और दोनों का कहना है संसार में जितने भी पेड़ पौधे या जीव जंतु है सभी किससे बना है? कोशिका। और उसी को उन्होंने जीवन का क्या कहा? मूलभूत। उसके बाद एक वैज्ञानिक आता है विर्चो 1855 में। उन्होंने कोशिका के सिद्धांत को और थोड़ा आगे बढ़ाया और कहा अभी वर्तमान में जो कोशिका है वो पहले कोशिकाओं से ही मिलकर बना हुआ है। इसका कहना है विर्चो का। विर्चो उतना ही बोल के छोड़ दिया। अब उसके बाद पहले क्या होता था? कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते थे और वैज्ञानिक लोग अंग के बारे में अध्ययन कर नहीं पाते थे। जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ 1940 में तब कोशिका के बारे में अच्छी तरह से वैज्ञानिक लोग अध्ययन कर पाए और कोशिका के अंदर जितने भी अंग है उसके बारे में भी अध्ययन कर पाए। कंप्यूटर मास्टर